तो जैसे कि आपने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि आइस वर्ड्स वैली ने हाथ मिला लिया था होलोप्सुल से जियान को मारने के लिए, मगर तभी फिल्ड रीजन के अंदर यूनर भी आ जाती है अपनी पूरी फौज लेकर जियान को बचाने के लिए। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है वो कट के सीधा जियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो क्रॉस लेग करे बैठी हुई होती है। जिसे देखिए जियान बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर जितना भी फुल पोर्शन है बस तुम्हें अपनी कोर के अंदर स्टोर करना है, उसके बाद तुम एकदम टकाटक हो जाओगी और फिलहाल के लिए ये सब तुम्हें ही करना होगा, इसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। और साथ ही जियान अभी के लिए लिटिल फ्री डॉक्टर को अकेला छोड़ के वहां से जा भी नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस वजह से वो आसपास की चीजों को देखने लगा। तभी उसकी नजर एक पिलर के ऊपर पड़ती है, जहाँ पर एक छेद होता है जिसके अंदर से सन फ्लेम बन के बाहर निकलती थी। मगर अभी के लिए उसमें से सन फ्लेम तो बाहर नहीं निकल रही थी, मगर उसमें से काफी ज्यादा हीट एनर्जी बाहर निकल रही होती है। और जब ये सेंस करता तो उसे जानने के लिए चुन-चुने काटने लगते हैं। इसलिए जन उस छेद को देखते हुए बोलता है क्या इसके अंदर सन फायर सीड्स है कि नहीं है, और अगर इसके अंदर है और वो मेरे हत्थे लग जाते तो मेरे मजे मजे हो जाएंगे। इस वजह से जन अपना हाथ उसके अंदर डाल देता है, मगर जो छेद था वो काफी ज्यादा बड़ा था। इस वजह से जन अंदर की चीज को अपनी सक्शन फोर्स की मदद से खींचने लगता है और बोलता है कि अभी के लिए अंदर कुछ जरूर है, क्योंकि अभी के लिए मुझे बहुत ही अजीब सा ऑरा फील हो रहा है। और ऐसे कुछ देर करने के बाद जियान के हाथ में एक सीड्स आ जाता है, जिसे देखते ही जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो तो अरे ये तो सन फायर सीड्स है जिसकी मदद से सन फ्लेम बनती है, और इसे अगर मैं अपनी फेक हेवनली फ्लेम से मर्ज कर लेता तो जो मेरी फेक हेवनली फ्लेम वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसके बाद जो मेरा फोर्थ कलर का एंग्री बुद्धा लोटस होगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसी वजह से जियान उस कोर को जल्दी से एब्सॉर्ब कर लेता है। तो जियान की जो फेक हेवनली फ्लेम होती है वो बहुत ही आसानी से उसे रिफाइन करने लगती है, और जो सीड होता है वो कुछ ही देर के अंदर रिफाइन हो जाता है। और ये देखिए जो जियान होता है वो काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे अभी के लिए इनकी और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इस वजह से मुझे और भी ज्यादा ढूंढने होंगे। और फिर जियान उसके अंदर से काफी सारी सीड्सों को बाहर निकाल लेता है और झटपट अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन कर लेता है। और ऐसा करने की वजह से उसकी जो फेक हेवनली फ्लेम थी वो धीरे धीरे और भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही होती है। और फिर जिन फिर से उस होल के अंदर अपना हाथ डालता और फिर सक्शन फोर्स की मदद से अंदर की चीजों को खींचने लगता, मगर काफी देर खींचने के बाद उसके हाथ कुछ भी नहीं आता। ये देखिए जियान बोलता है कि लगता है कि मैंने सारी सीढ़ियों को ले लिया है, मगर जियान को अभी भी चुनचुने काट रहे होते। इस वजह से जियान क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर उस होल के अंदर डाल देता है। इस वजह से जियान की जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है उसके अंदर चली जाती है, जहाँ पर जैसे जियान अंदर एंटर करता तो वहाँ पे काफी तो फायर एनर्जी उसे दिखाई देती है, मगर साथ ही साथ उसके अंदर काफी ज्यादा खतरनाक फायर पॉइजन भी होता है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था अगर उसे कोई छू भी ले तो तुरंत ही मारा जाएगा। यहाँ तक कि जियान की जो स्पिरिचुअल पावर थी वो भी डर रही होती, जो कि अभी के लिए हेवनली फ्लेम से कवर्ड थी। मगर तभी जियान उसे देखकर बोलता कि अब मुझे पता चला कि यहाँ पे सन फ्लेम क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि अभी के लिए जो जगह है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है, इस वजह से यहाँ पे सनलाइट पहुंचती ही नहीं है। मगर अभी के लिए मुझे इन सभी चीजों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने कुछ छेड़ाछाड़ी कर दी और यहाँ पे कुछ गड़बड़ वगैरह हो गई तो फिर मेरी जो स्पिरिचुअल पावर हो वो भी बाहर नहीं निकल पाएगी। इस वजह से चुपचाप से वहाँ से निकलने लगता है। मगर तभी अचानक से उसे उस फायर पॉइजन के बीच में एक चीज चमकती हुई दिखाई देती है, जिसे देखती है जैन एकदम से रुक जाता है और उसे देखने लगता है, जो कि अभी के लिए एक कोर की तरह चमक रही होती है, और उसका जो साइज भी था वो एक कोर की जितना ही था। तभी जो जियान होता है ध्यान से उसे देखने लगता है, जैसे देखती है जैन एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो कोर सीड्स है, जो कि हजारों सालों में एक बार बनता है मैग्मा बल्ट के अंदर, जिसका यूज होता है हाई लेवल की पेनों को रिफाइन करने में, जैसे कि टियर 8 टियर 9 की पेन। इस वजह से अभी के लिए ये जो चीज है वो जियान के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर इसको लेना और इसको रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसे अगर कोई एक डाउजू लेवल का वॉरियर भी लेता है तो वो उसके ऊपर हमला कर देगा और उसे मार डालेगा। मगर जियान ने मास्टर की स्पेस स्टोरी के अंदर एक फॉर्मूले को पढ़ा था जिसके अंदर इसके बारे में बहुत कुछ लिखा था और इसे कैसे रिफाइन करना और कैसे लेना है, मगर ये चीज फिर भी इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली थी। इस वजह से जियान को थोड़ा बहुत तो डर लग रहा होता है, मगर तभी जियान जोश में आता है और बोलता है कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा और थोड़े बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ेंगे। ये बोलती है जियान की जो स्पिरिचुअल पावर होती है उसे पकड़ लगती है और उनके बीच में टॉम एंड जेरी चालू हो जाती है, जहाँ पे जो कोर था वो अभी के लिए भगने में लगा हुआ होता और जियान की जो स्पिरिचुअल पावर थी उसे पकड़ने में लगी हुई थी। मगर तभी जियान की जो स्पिरिचुअल पावर होती है उस फायर कोरबिट को दबोच लेती है और उसे वहां से लेके भगने लगती है। और जब ये फायर पॉइजन को पता चलता है वो जियान के पीछे आने लगता है जियान के ऊपर हमला करने के लिए। तो जियान की जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो लाइटिंग मूवमेंट का यूज करती है और उस क्षेत्र में से बाहर बहुत ही फास्ट तरीके से निकल आती है और जियान के हाथ में आ जाता है फायर कोर सीड, जैसे देखते हैं जो जियान होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर झट से जियान उस क्षेत्र को बंद कर देता है अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से, जिससे वो फायर पॉइजन अभी के लिए बाहर ना निकल पाए। तभी जो सनलाइट होती है उस कोर बीट के ऊपर पड़ती है, जैसे उस कोर बीट के ऊपर पड़ती तभी अचानक से उसमें से सन फ्लेम बनने लगती है। देखिए जियान और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ओ तेरी सन फ्लेम, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये कोर बीट सन फ्लेम को ही बना सकता है, ये तो मेरे लिए एक तीर से दो शिकार हो गए, क्योंकि अभी के लिए जो सन फ्लेम बन रही है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो मेरी फेक हेवनली फ्लेम को भी हरा सकती है। इसी वजह से जब मुझे अपना एंग्री बुद्धा लोटस को बनाना होगा तब मुझे फेक हेवनली फ्लेम की जरूरत नहीं है, तब मैं यूज कर सकता हूँ अपनी सन फ्लेम को, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से जो मेरा एंग्री बुद्धा लोटस होगा वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मगर तभी जियान की जो दिमाग की बत्ती होती है वो फिर से चलती है और बोलता है क्यों ना मैं अपनी फेक हेवनली फ्लेम और सन फ्लेम को मर्ज कर दूं, क्योंकि इन दोनों को मर्ज करने के बाद जो फ्लेम बनेगी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और ये बोल के जियान काफी खुश हो जाता है और दोनों को मिक्स कर देता है और साथ ही सन फ्लेम को एब्सॉर्ब करता रहता है, जिस वजह से वो और भी स्ट्रॉन्ग होती रहती है। और ऐसे जियान को करते करते 3 दिन बीत जाती है और जो लिटिल फ्री डॉक्टर थी वो अभी भी क्रॉस लेग कर बैठी होती है और अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू कर रही होती है। मगर तभी एक दिन और बीत जाता, तभी अचानक से हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए एक एक करके काफी सारी वॉरियर आ रहे होती है और कुछ ही देर में पूरे हीकलैंड को कवर कर लेते हैं व्हाइट कलर की ड्रेस पहने हुए वॉरियर। और जब हीकलैंड के लोग इतने सारे वॉरियर को देखते तो वो काफी हैरान हो जाते और वो कपड़ों से पहचान
जान जाता है कि अभी के लिए ये आइसवर्स वैली के लोग हैं। मगर तभी एक वॉरियर बोलता है कि अभी के लिए आइसवर्स वैली की इतनी पावरफुल लाइनअप हमारी हीकलैंड क्या कर रही है, कहीं ये हमारी हीकलैंड को तबाह करने के लिए तो नहीं आए। जिसे उनके दूसरा बंदा बोलता है पागल वागल हो गया क्या, अभी के लिए हमारा जो हीकलैंड है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं जो इतनी पावरफुल लाइनअप को लाना पड़ेगा आइसवर्स वैली को, जरूरी कुछ और बात है। मगर तभी जो आइसवर्स वैली के लोग होते हैं वो अपनी दुखियों को बाहर निकाल लेते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी में से काफी ठंडा और बाहर निकल रहा होता है और इनमें उन सभी वॉरियर की जो दुखी होती है वो कंबाइन हो जाती है और उससे एक बैरियर बनता और पूरी हीकलैंड को कवर कर लेता है, क्योंकि अब इसकी वजह से ना कोई हीकलैंड से बाहर जा सकता है ना ही कोई अंदर आ सकता है। तभी आसमान से एक आवाज आती है और बोलता है कि हीकलैंड के लोग मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी से उस बुल पॉइजन बॉडी को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हारी हीकलैंड का नामो निशान मिटा देंगे 2 सेकंड के अंदर ही। और जब ये आवाज सिटी के लोग सुनते तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते ओ तेरी, ये हीकलैंड तो कुछ ज्यादा हवा में उड़ रहा है जिसने अभी के लिए अपने पास बुल पॉइजन बॉडी को छुपा रखा है, जिसके लिए अभी के लिए आइसवर्स वैली को इतनी पावरफुल लाइनअप को लाना पड़ा। तभी जो हीकलैंड का ग्रेट एल्डर होता है वो अपने सभी एल्डरों के साथ आसमान में आ जाता है और बोलता है मैं हीकलैंड का ग्रेट एल्डर, मैं आप सभी को ग्रीट करता हूँ। ये संदेश जो ट्यांसी होता है वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि अभी के लिए मुझे तुम्हारी ग्रेट की कोई जरूरत नहीं है और नहीं मैं ये चाहता हूँ कि अभी के लिए हीकलैंड के मासूम लोग मारे जाए, इस वजह से जल्दी से चुपचाप से उस पॉइजन लड़की को मेरे हवाले कर दो। ये बोल के जो ट्यांसी होता है पीछे मुड़ के देखता जहाँ पर अभी के लिए एक और बुड्ढा खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर ट्यांसी को भी डर लग रहा होता है। जिससे उनके जो हीकलैंड के एल्डर होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते खतरनाक बुड्ढा ट्यांसी आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी जो दूसरा एल्डर होता है उससे बोलता है तू उस बुड्ढे को छोड़, उसके पीछे देख उसका बाप खड़ा है, क्योंकि वो आइसवर्स वैली का सेकंड एल्डर जिसका नाम है त्यान शुआन जुनजी, जो कि डाउजूंग पे 10 साल पहले पहुंच चुका था। जिससे उनके जो हीकलैंड के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए उनके सामने खड़ी थी उन लोगों की मौत, अगर उन लोगों की थोड़ी सी भी सटकी तो लेने के देने पड़ जाएंगे उन सभी लोगों की। यहाँ तक कि जो हीकलैंड का ग्रेट एल्डर था उसकी भी डर के मारे पतलून गीली हो रही होती है और वो बोलता है कि आखिर सीनियर आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो, आखिर हमारे हीकलैंड के पास कहाँ से पॉइजन कर ला जाएगी। मगर तभी अचानक से वो थोड़ी से फ्लैशबैक में जाते जहाँ पर उन्हें याद आता कि जियान के साथ एक लड़की भी थी, कहीं वो बुल पॉइजन वाली लड़की तो नहीं है और ये जो आइसवर्स वैली वो अभी के लिए जियान को पकड़ने के लिए तो नहीं आई है यहाँ पर। ये सुन के बेचारे ग्रेट एल्डर के पसीने छूटने लगते और बोलते ओ तेरी लग गई लंका, मैंने तो अपनी मौत को खुद ही पनाह दे रखी है। और हीकलैंड का ग्रेट एल्डर कुछ बोलता उससे पहले एक पीछे से आवाज आती है और बोलता कि तुम लोग को अभी के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये आइसवर्स वैली के नमूने तुम लोगों को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जब तक हम लोग यहाँ पर है, और अगर इन्हें ऐसा वैसा करने की कुछ भी हिम्मत की तो मैं इन लोगों की मार मार के सुसु निकाल दूंगा। और ये बंदा कोई और नहीं, ये थे हमारे सेक्सी से टियानुआ जुनजे। पता नहीं जब से टियानुआ जुनजे यूनसेन की बॉडी को कैप्चर किया तब से वो तो अलग ही स्वैग मार रहे हैं, लगता है उनके अंदर सियाओ की आत्मा घुस चुकी है जिस वजह से हर बात में स्वैग मारना है उन्हें। जिससे उनके जो हीकलैंड का ग्रेट एल्डर था वो थोड़ा सा शांत हो जाता है और फिर जो टियानुआ जुनजे होते हैं वो मस्त स्वैग मारती हुई आकर उन लोगों के सामने आके खड़े हो जाते हैं और टियांसी को देखते हैं। मगर तभी उनकी नजर पड़ती है टियांसी के पीछे खड़ी हुई एक बुड्ढे के ऊपर, जिसे देखकर बोलते ओ इसलिए उड़ रहे हो क्योंकि इस बार तुम अपने साथ एक डाउजोंग को लाए हो। मगर तभी अचानक से एक पीछे से आवाज आती है और बोलते आखिर इन लोगों को हमारी लोकेशन के बारे में कैसे पता चल गया। ये आवाज सुनते जो टियानुआ जुनजे तो पीछे मुड़ के देखते जहाँ पर अभी के लिए खड़ा था जियान। ये देखे जो टियानुआ जुनजे होते वो खुश हो जाते और जियान से पूछते कि अभी के लिए लिटिल पीट और बुल पॉइजन बॉडी का जो मैटर वो खत्म हो गया और वो क्या अब फाइट कर सकती है। ये सुन के जियान बोलता कि अभी के लिए इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि उससे थोड़ा सा टाइम और लगेगा। ये सुन के जो टियानुआ जुनजे होते वो बोलते कि अभी के लिए तो बहुत ही बुरी बात है हमारे लिए, क्योंकि अभी के लिए जो हमारे सामने लाइन अप खड़ी हुई है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस बार जो टियांसी वो अपने साथ एक वॉरियर को लेके आया जो कि डाउजोंग की पावर को रखता है। इस वजह से जब मैं उससे फाइट करूंगा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा और तुम भी जब टियांसी से फाइट करोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जो टियांसी वो डाउजोंग की पीक पर है और तुम अभी के लिए सिर्फ डाउजोंग के 2 स्टार के वॉरियर हो और साथ ही यहाँ पे छोटे मोटे और भी वॉरियर जो कि डाउजोंग की पावर को रखते हैं। इस वजह से ये लाइन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है हम लोगों के लिए। जिससे उनके जियान होता है वो कहते हैं हाँ मुझे अभी के लिए पता ही है जो लाइन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मगर अभी के लिए हम लोगों को इन लोगों का सामना करना पड़ेगा। और फिर हीकलैंड की ग्रेट एल्डर की तरफ देखता है और बोलता है कि अभी के लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप जाकर रेस्ट करें, क्योंकि ये जो मैटर वो मेरा और आइसवर्स वैली का है, इस वजह से आपको इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और मैं इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लूंगा। और फिर जियान टियानुआ जुनजे से बोलता है कि आप अभी के लिए इन लोगों को संभाल सकते हो। ये सुन के टियानुआ जुनजे बोलते हैं बिल्कुल, क्योंकि जब मेरे पास पहले मेरी बॉडी हुआ करती तब मैंने एक डाउजोंग के पीक के वॉरियर के साथ फाइट की थी, इस वजह से ये लोग मेरे सामने क्या ही चीज है। ये सुन के जो टियानुआ जुनजे होते हैं वो खुश हो जाते हैं और साथ ही जो जियान होता है वो भी खुश हो जाता है और वो दोनों ही आ जाते हैं एकदम फुल कॉन्फिडेंस के अंदर। और साथ ही अभी के लिए इतनी पावरफुल लाइनअप को देखकर उन दोनों को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, इसलिए जब मस्त फाइट मारते हुए टियांसी से बोलता है बुड्ढे क्या पिछली बार की मार भूल गया जो फिर से आगे पिटने के लिए यहाँ पर, मगर मैं तुझे फिर से बता दूं आज फिर मेरे हाथों से पिटेगा वो भी बुरी तरीके से। ये सुन के जो टियांसी होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता बच्चे तेरा बहुत मुंह चलता है, अगर तू गलती से मेरे हत्थे चढ़ गया तो मार मार के भूत बना दूंगा मैं। ये सुन के टियानुआ जुनजे बोलते बुड्ढे पिछली बार की मार भूल गया क्या, एक अटैक भी नहीं झेल पाया था मेरा और वहाँ से दूर लड़ा के भागना पड़ा था तुझे, इस वजह से थोड़ा औकात में रह के बात कर अभी के लिए मेरे छोटे दोस्त से। ये सुन टियांसी थोड़ा सा डर जाता है, मगर तभी टियांसी के पीछे से एक बुड्ढा आगे आता है और बुड्ढा कोई और नहीं था, वो था आइसवर्स वैली का फर्स्ट एल्डर और वो टियानुआ जुनजे से बोलता है तुम दोस्त वही हो ना जिसने टियांसी को कुछ दिनों पहले पीटा था, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। ये सुनने के टियानुआ जुनजे एकदम फुल स्वैग मारते हुए बोलते कि मेरा नाम टियानुआ है। ये सुन के जो आइसवर्स वैली का फर्स्ट एल्डर होता है वो बहुत ही प्यार से टियानुआ जुनजे से बात करने लगता है और बोलता है कि सीनियर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये जो मैटर वो आइसवर्स वैली उस पॉइजन लड़की के बीच का, इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पीछे हट जाइए। ये सुन के टियानुआ जुनजे बोलते अरे कद्दू हटे मेरा पीछे, मैं तो तुझे मार मार के भूत बना दूंगा। ये सुन के जो आइसवर्स वैली का फर्स्ट एल्डर होता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक
ठीक है आजा हो जान दे दो हाथ, ये बोलते वो दोनों एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं। मगर तभी जो मैटर होता है वो और ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि अचानक से वहाँ पे काफी तो ब्लैक फॉग आने लगता है और इसी के साथ ये जो पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके आगे बस थोड़ा सा बचा जिसे हम लोग ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आने वाला एक खतरनाक बंदा। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।